दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पर मैंने बिहार स्पेशल शुरू किया था। बिहार स्पेशल यानी कि बिहार की हिस्ट्री को बता रही थी टाइमलाइन के थ्रू, और बहुत सारे वीडियो मैंने बिहार स्पेशल को बनाकर अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा, आप जाके देखिएगा। तो जो बिहार स्पेशल में ला रही थी, आज मैं उसको स्थगित की हूँ, क्योंकि उसको स्थगित करने की एक वजह ये भी थी कि मैं आज आपको एक सेट प्रैक्टिस बुक के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो CDPO का है, यानी CDPO के एग्जाम। जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर में CDPO का एग्जाम होना तय है, कैलेंडर आ चुकी है BPSC की। जिन लोगों ने CDPO को फॉर्म भरा है, मैंने खुद भी फॉर्म भरा है, और जिन लोगों ने भरा है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है सेट प्रैक्टिस का। और भी मार्केट में बहुत सारे सेट प्रैक्टिस है, पर मैंने खुद इस बुक को लाई हूँ अपने सेट प्रैक्टिस करने के लिए। मैं पर डे एक सेट प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने सेट प्रैक्टिस के लिए ये बुक इस बार चुना है, जो स्पार्क पब्लिकेशन का है। और ये जो CDPO के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी BPSC ने CDPO का जो भी एग्जामिनेशन पहले ले चुका है उसका भी इसमें क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है और CDPO का है। ये PT एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। CDPO का एग्ज़ाम सितंबर में होगा, इसलिए आप लोग सेट प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हो उसका प्रैक्टिस करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप सेट प्रैक्टिस अब करना शुरू कर दीजिए। पर डे कम से कम 8 सेट जरूर बनाइए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 सेट बनाइए, लेकिन मैं एक ही सेट बनाती हूँ पर डे, क्योंकि मेरे पास से बहुत सारे और भी कुछ पढ़ने के लिए रहते हैं, तो मेरे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं एक ही सेट बनाती हूँ। लेकिन पर डे मैं एक सेट बनाती हूँ। तो मैं पहले जो सेट प्रैक्टिस बना रही थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी BPSC के आ चुके हैं वो बना रही थी। लेकिन आज मैंने 2-3 दिन पहले से मैंने CDPO का ये सेट प्रैक्टिस बनाना शुरू किया था। और मैंने CDPO का जो ये बुक है, यानी कि मैं इसके बारे में बता देती हूँ आपको अच्छे तरीके से कि देखिए, ये जो CDPO का जो प्रैक्टिस सेट है ये स्पार्क पब्लिकेशन का है, अपूर्णतः नवीनतम यानी 2021 का है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के थ्रू ही CDPO का एग्जाम होता है। और CDPO का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी PT परीक्षा, यानी कि PT एग्जामिनेशन के। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन चरण में एग्जाम होता है, PT होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो PT निकलने के बाद ही आप मेंस में बैठेंगे, मेंस निकलने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये PT एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेट प्रैक्टिस बुक है। मैंने खुद इसको अच्छे तरीके से देखा है, एनालाइज किया, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी जो कुछ है जो ऐड किए हुए हैं, यानी 2021 के करंट अफेयर को भी अप्रैल मई तक का करंट अफेयर इसमें ऐड किया हुआ है। इसलिए बुक बहुत अच्छा है। जैसा कि आप जब जान ही रहे हैं कि करंट अफेयर का यानी कि भार उसका बहुत ज़्यादा है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा हो रहा है एग्जामिनेशन में। इसलिए करंट अफेयर पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इसमें मई तक की करंट अफेयर आए हुए हैं, मैंने अच्छे तरीके से एनालाइज किया हुआ है, तब मैं आपको ये बुक बता रही हूँ। तो चलिए इस बुक की अब खासियत के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग है, CDPO का है ये। और CDPO का जो हिंदी में रूपांतरण होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। और यहाँ देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ये प्रीवियस सेट का क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है जैसा कि मैंने आपको कहा, विगत वर्ष के हल प्रश्न पत्र, यानी कि CDPO को जो भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनके भी इसमें प्रश्न पत्र हल किए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, स्पार्क पब्लिकेशन का है। और देखिए इसमें 26 सेट मॉडल सेट प्रैक्टिस है। इसके अलावा CDPO के जितने भी प्रीवियस के एग्जाम हो चुके हैं उनके भी क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके आगे के। अब तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, वही चीज़ लिखा हुआ है जो फ्रंट में लिखा हुआ था। अब आगे देखिए, आगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे में ही सब कुछ अब लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप विषय सूची देख लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि पिछले वर्ष के भी जितने भी CDPO का एग्ज़ाम हो चुका है उनके भी ये क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऐड किया हुआ है वो देखिए, वो ऐड किया, देखिए CDPO बाल विकास पदाधिकारी PT एग्जामिनेशन कब हुआ था, तो 1998 में। अगर आपको दिख रहा है तो देखिए अच्छे से, 1998 में हो चुका है। दूसरा 2005 में हो चुका है। तीसरा 2018 में, यानी कि 1998 के बाद बहुत लंबा गैप के बाद CDPO का फॉर्म आया था। 2005
2005 में आया था, और उसके बाद 18 में हुआ, अब 2021 में होने वाला है। तो ये देखिए 3 एग्जाम जो हो चुका है उसका आपका बाल विकास परियोजना CDPO का ये पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र दिया हुआ है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि 26 मॉडल सेट है, तो देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जिसमें प्रीवियस सेट का क्वेश्चन भी ऐड करके नए क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि मैम ये बुक कहाँ से खरीदें, ऑनलाइन है कि नहीं है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले आप प्राइस जान लीजिए। देखिए प्राइस 310 लिखा हुआ है, यानी 310 रुपया लिखा, आपको 50% पे मिलेगा। आप कहीं भी लीजिएगा आपको 50% पे मिलेगा। हो सकता है ऑनलाइन मंगाना तो कुछ ऊपर हो जाए, लेकिन 200 तक आपको आराम से ये बुक मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको कहा बताने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, ऑनलाइन सेवा द्वारा स्पार्क की पुस्तकें मंगाने के लिए संपर्क करें। अगर आपको स्पार्क की पुस्तक यानी कि जो ये सेट प्रैक्टिस है स्पार्क का, अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है तो ये देखिए नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अच्छे से कॉल करके मंगा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखिए उसके अलावा जो नीचे में लिखा हुआ है, देखिए पुस्तक प्राप्ति के लिए संपर्क कर, देखिए मैं वहाँ पे राज्य का नाम दिया हुआ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र। अगर आप इन सभी इलाकों में से रहने वाले हैं तो आप उस जगह पे फ़ोन करके अपने एरिया से ये बुक मंगवा सकते हैं। तो लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा जो मैंने यहाँ बताया नोट में, कि ऑनलाइन सेवा उपलब्ध है स्पार्क की तरफ से, और इसकी प्राइस 310 है। आपको 50% डिस्काउंट में आराम से मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो खासियत क्या है, तो देखिए सबसे ज़्यादा खासियत है इसमें आपको बिहार लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम का पैटर्न बताया गया है, यानी एग्ज़ाम किस तरीके से लेता है ये बताया गया है। तो देखिए जो CDPO का भी परीक्षा आने ही वाला है कुछ दिन में, देखिए इसका जो विज्ञापन आया था 3 2021 को आया था, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। देखिए इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी अभी आई थी, जो हम लोगों ने भरा है, मैंने खुद भरा है और आप लोग भी भरे होंगे, ये 55 सीट थी। कितनी थी? तो 55 सीट थी। और कौन कौन से सीट किन किन वर्गों के लिए था ये भी इसमें मेंशन कर दिया गया। उसके बाद अगर CDPO आप बन जाएंगे, आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपको वेतन कितना मिलेगा, लेवल कितने रहेंगे, तो इसकी भी इसकी शैक्षिक योग्यता भी दिया हुआ है कि अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि क्या मैम नेक्स्ट CDPO का फॉर्म आएगा तो हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है, आप इसको देखकर कि भर सकते हैं। आप अगर आप स्नातक डिग्री है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप कोई भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आयु सीमा पे भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिए आयु सीमा दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए इसमें सारे के सारे, फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसकी पैटर्न बताई हुई है, तो देखिए यहाँ जो है वो पैटर्न बताया, चयन की प्रक्रिया बताई हुई है, PT, मेंस और साक्षात्कार, यानी कि PT एग्जामिनेशन होगा पहले, प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा में मुख्य परीक्षा, तीसरा में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि BPSC में 34 सब्जेक्ट हैं जो हम लोग चूज कर सकते हैं अपने मन से ऑप्शनल के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 होते हैं, यानी CDPO ने सिर्फ 4 सब्जेक्ट दिए हैं। तो कौन कौन दिए हैं? वैकल्पिक में गृह विज्ञान दिए, मनोविज्ञान दिया, समाज शास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण दिया है। इन्हीं चारों में से आप कोई भी विकल्प इस बार के लिए दिया गया। हो सकता है अगले बार CDPO को फॉर्म आए तो इसमें वैकल्पिक विषय और भी जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही हैं। इन्हीं 4 में से हमने चूज किया है, और मेरा श्रम एवं समाज कल्याण है, यानी कि इसको इंग्लिश में LSW के नाम से जानते हैं। ये मेरा सब्जेक्ट मैंने ऑप्शनल के लिए चुना है। देखिए यहाँ सम्मान जो हिंदी होता है 100 नंबर के होते हैं, 3 घंटे के होते हैं। समान अध्ययन यानी GS पेपर 1 ये भी 300 नंबर के होते हैं 3 घंटे के लिए, और समान अध्ययन 2 यानी GS पेपर 2 ये भी होते हैं 300 नंबर के 3 घंटे के लिए होते हैं। और जो PT परीक्षा होगा वो होगा 150 नंबर के 2 घंटे के लिए होगा, और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी BPSC में नो नेगेटिव मार्किंग अभी तक है, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक नो नेगेटिव मार्किंग है। और जो साक्षात्कार होता है 120 का होता है। तो देखिए जो मैंने आपको बता दिया इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि इसको आपको पैटर्न तक दिया हुआ है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक का दे रहेगा, तो देखिए प्रीवियस ईयर्स का जो CDPO का एग्जाम हो चुका है, जैसे कि 1998 में, 2005 और 2018 में हुआ था, तो देखिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, और साथ साथ में एक क्वेश्चन देने के बाद 150 क्वेश्चन पूरे हैं। देखिए 150 क्वेश्चन
पूरे 150 क्वेश्चन है, उसके साथ साथ उत्तर यानी आंसर भी दिया हुआ है, आप आंसर भी अपना मिला। उसके बाद आपका ये व्याख्या दिया हुआ है, यानी किस क्वेश्चन की क्या व्याख्या हुई है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको दी हुई है। आप यहाँ पे सेट बनाने के बाद, आंसर सही करने के बाद आप उसके बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि ये दिया हुआ है कि क्या क्या हुआ था, कौन से क्वेश्चन में क्या पूछा जाए। मैं एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, कब हुआ था? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, पता नहीं कब, देखिए आंसर आपको मैं बताती हूँ इसमें से देखकर। तो देखिए आंसर दिया हुआ है बी आंसर दिया हुआ है बी, यानी 1907 में। अब 1907 तो आप जान गए। अब 1907 के बाद चलिए हम लोग पूरा डिटेलिंग में जानते हैं। तो देखिए डिटेलिंग में यहाँ व्याख्या में दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके से लेकर मतभेद के कारण कांग्रेस ने 907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं नरम दल दोनों दलों का विभाजित हो गई थी। इसका सम्मेलन अध्यक्षता राम बिहारी बोस में 1916 में पुनः दोनों दलों के वापस में विलय कर देती, यानी कि यही 1907 में नरम दल और गरम दल बट गए थे। इसी तरीके से सारे व्याख्या दिए हुए हैं। 3 जो हैं वो प्रैक्टिस से दिए हुए हैं, जो पिछले साल के जो आए हुए हैं CDPO एग्जामिनेशन जो लिया है BPSC ने, उसको दिए हुए हैं। उसके बाद 27 मॉडल सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक। मैंने खुद इसको अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, पढ़ा है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके साथ मैंने एक चीज़ आपको ये भी कहा है कि इसमें मई तक के करंट अफेयर को भी ऐड किया गया है। आप इस बुक को लीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, और बहुत ही कम प्राइस है। अगर आप नॉर्मल मार्केट में अगर आपका अवेलेबल हो जाएगा आपके मार्केट में तो 150 में आ जाएगा। अगर ऑनलाइन वगैरह आप मंगाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा प्राइस ऊपर हो जाए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इस बुक को लीजिएगा। मैंने इस बुक को अच्छे तरीके से बता दिया है, और ये जो नोट बताया है इस पर आप संपर्क करके, अगर आपको बुक नहीं मिलेगा तो इस पर संपर्क करिएगा, आपको बुक अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये स्पार्क लोक सेवा आयोग के CDPO का सेट प्रैक्टिस बुक का रिव्यू कर दी हूँ। अगर आपको सेट प्रैक्टिस में दिक्कत है तो मैं तो कहूँगी आप यही बुक लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा मार्केट में और भी है, आपको जो मर्जी वो लीजिए, लेकिन इसको मैंने अच्छे से एनालाइज किया क्योंकि मैं खुद एक BPSC के स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद CDPO को फॉर्म भरा है, इसलिए मैंने इसको आप लोग के लिए बता दिया है। और कल से फिर मेरा वही बिहार स्पेशल शुरू रहेगा, जिसको मैंने आज स्थगित किया था। आज कल से फिर से वो इसका पार्ट 6 यानी पार्ट 6 में फिर से वो बिहार स्पेशल में मैं शुरू कर दूंगी कल से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।